हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनएस आपको चूज़ करनी चाहिए या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि 12th के बाद में जब वो करियर ऑप्शंस जब चूज़ करते हैं मर्चेंट नेवी के अंदर डिफरेंट कोर्सेज को जब वो ऑप्ट करने के बारे में चूज़ करते हैं तो उनको मैक्सिमम पता चलता है इस एक कोर्स के बारे में जो कि है डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस। इन दोनों कोर्सेज को आप 12th के बाद अपने जो है चूज़ कर सकते हैं। लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि ये जो दोनों कोर्सेज है ये एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ही डेस्टिनेशन पर ले जाने वाले हैं। और वो डेस्टिनेशन क्या है दोस्तों? एज ए डेक कैडेट। ये दोनों कोर्सेज के बाद आप एज ए डेक कैडेट जाएंगे शिप पे। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट होता है कि इवेंचुअली जब आप डेक कैडेट के तौर पर आप जब शिप पर जा रहे हैं डीएनएस करने के बाद भी और बीएससी नॉटिकल साइंस करने के बाद भी, तो लोग जो है वो बीएससी नॉटिकल साइंस को ऑप्ट क्यों करते हैं? लोग ये डीएनएस जो है वो 1 साल का कोर्स है और बीएससी नॉटिकल साइंस जो है वो 3 साल का कोर्स है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो बीएससी नॉटिकल साइंस है उसको ऑप्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी हैं इसमें जो कि हमको कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि लोगों को लगता है कि द मोर इट इज़ द बेटर इट इज़। यानी कि हमको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, हम 12th के बाद हम डायरेक्टली जा रहे हैं, हम कोई भी कोर्स जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं आईएमयू का सीईटी क्लियर करने के बाद में डीएनएस या बीएससी नॉटिकल साइंस। और हमको लगता है कि क्योंकि बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और हम उसी चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बीएससी नॉटिकल साइंस की तरफ जाते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, खुद अपने कानों से सुनी है, क्योंकि मैंने जब बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करी थी तो मेरे साथ में काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो थे बीएससी नॉटिकल साइंस के वहाँ पर। और उन लोगों से जितनों से भी मैंने पूछा था उस टाइम पे कि आपने बीएससी नॉटिकल साइंस क्यों चूज़ करी, तो मैक्सिमम का जवाब यही था कि हमको लगा कि डीएनएस तो 1 साल का कोर्स है, इतना अच्छा नहीं होगा, एंड ऑन द अदर हैंड बीएससी नॉटिकल साइंस इज ए 3 years कोर्स, तो उसके जो है अच्छे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उनको लगा कि इसके जो है बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द कोर्स विच इज़ ऑफ ओनली 1 year। तो इस वजह से जो है बीएससी नॉटिकल साइंस उन्होंने चूज़ करी थी। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ है वो बिल्कुल ही गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी एक चीज़ को जो 3 साल तक पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली यू विल गेन मच मोर टेक्निकल नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर कोर्स एज कम्पेयर टू डीएनएस। यू कैन नॉट गेट अ लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज वाइल डूइंग ओनली 1 year ऑफ कोर्स। आप कितना सारा टेक्निकल नॉलेज ज्वाइन कर लेंगे? आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, आप थोड़ा सा सेफ्टी का नॉलेज ज्वाइन कर लेंगे और थोड़ा सा जो है आपको टेक्निकल नॉलेज आपको पता चल जाएगा नेविगेशन के रिगार्डिंग। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप अगर बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। आपको नेविगेशन पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, आपको आपका डेक वर्क पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, एंकरिंग, मूरिंग, हर एक चीज़ जो कि एक डेक कैडेट को शिप पर जाकर करनी होती है वो अच्छे से आपको इन डेप्थ आपको पढ़ने को मिलेगा बीएससी नॉटिकल साइंस के कोर्स में। और साथ ही आपको उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकली आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा जब आप 3 साल का पूरा बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं, जस्ट बिकॉज आपके पास वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड डीएनएस सिर्फ 1 साल का कोर्स है, आप उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि क्या हुआ अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गैदर नहीं कर सकते, इवेंचुअली शिप पर जाकर आप डेक कैडेट की तरीके से जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर आप इवेंचुअली काम सीख ही लेंगे। बात बिल्कुल सही है, जो लॉजिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आप डीएनएस कर जाते हैं, सबसे पहली बात आपका जो सी टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ कैडेट विच हैज़ डन बीएससी नॉटिकल साइंस। जो बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं उनका जो सी टाइम होता है वो सिर्फ 12 months का होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप डीएनएस करके जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसी वजह से आपको जो प्रमोशन आप जहाँ पर करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है डीएनएस में, क्योंकि आपका जो सी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कैडेट ऑफ बीएससी नॉटिकल साइंस। और इवेंचुअली यही देखा गया है कि 2 लोग, समझ लीजिए आप हैं और आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड जो है उसने बीएससी नॉटिकल साइंस ऑप्ट करी है और आपने जो है डीएनएस ऑप्ट करी है। जब आप डेक कैडेट क्लियर करके आप जब 3rd ऑफिसर बनेंगे वो अराउंड सेम टाइम पे ही बनेंगे। जी हाँ, आप क्योंकि डीएनएस वाले का जो है वो सी टाइम बहुत ज़्यादा है और बीच में फिर वेटिंग पीरियड भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है उनके लिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी चाहिए कि इवेंचुअली आप जहाँ पर पहुँचेंगे, जो कि आपकी अगली डेस्टिनेशन है डेक कैडेट के बाद में, आप जब ऑफिसर बनेंगे असली में 3rd ऑफिसर, वहाँ पर आप ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे पहुँचेंगे। लेकिन एक एडवांटेज जो है डीएनएस करने का वो ये है
कि अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं तो आपको वहाँ पर 3 साल तक कॉलेज में फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप डीएनएस करते हैं तो आपको फ़ीस सिर्फ 1 साल की पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप शिप पर जाकर आप जब काम करने लगेंगे तो वहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे, आपको पैसे देने नहीं हैं। सो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। आपको अपनी जेब से जो है वो एक बहुत बड़ा चंक निकाल कर किसी कॉलेज को नहीं थाम देना है। काफ़ी कम पैसों में आप जो है वो शिप पर जा पाएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है डीएनएस करने का। ये मेरा पर्सनल जो है वो बायस है आज के टाइम में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीएससी नॉटिकल साइंस कोई अच्छा कोर्स नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है। बहुत सारे लोगों के वहाँ पर जाकर प्लेसमेंट भी होते हैं एंड दे मेक अ गुड करियर आउट ऑफ मर्चेंट नेवी आफ्टर डूइंग बीएससी नॉटिकल साइंस। बट कंसिडरिंग टुडेज मार्केट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डीएनएस एंड बीएससी नॉटिकल साइंस एंड व्हाई आई प्रेफर डीएनएस ओवर बीएससी नॉटिकल साइंस इन दिस पर्टिकुलर टाइम आई विल टेल यू राइट नाउ। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि बीएससी नॉटिकल साइंस में स्पॉन्सरशिप का कोई सिनेरियो नहीं है। यानी कि स्पॉन्सरशिप मतलब ये नहीं कि कंपनी आपका कॉलेज का पैसा देगी। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं होता मर्चेंट नेवी। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी आपको एक गारंटी दे दे कि हाँ वो कंपनी आपको अपनी शिप पर चढ़ाएगी। ऐसा कुछ नहीं है बीएससी नॉटिकल साइंस में। बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको कॉलेज में पहले एडमिशन लेना होता है, वहाँ पर 1-2 साल आपको बिताने होते हैं और उसके बाद जो है कंपनीज वो आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। और उसके बाद में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा उस कंपनी के एग्ज़ाम देने का, इंटरव्यू देने का, और उसके बाद उस कंपनी में अगर आप प्लेस्ड हो जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की। ऑन दी अदर हैंड डीएनएस में क्या होता है, डीएनएस में आपके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आप कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले ही आप किसी भी कंपनी में स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनी जो है अपनी स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम्स निकालती है, इंटरव्यूज़ निकालती है। अगर आप जो उन कंपनी के एग्ज़ाम्स और स्पॉन्सरशिप्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यूज़ अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप उस कंपनी में पहले से ही प्लेस्ड हो जाएंगे। इन शॉर्ट पहले से ही स्पॉन्सर हो जाएंगे उस कंपनी में। उसके बाद आप कॉलेज में जाकर अपना जो 1 साल का जो कोर्स है वो निश्चिंत होकर आप अच्छे से जो है क्लियर कर सकते हैं। आपको दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जो जॉब है वो पहले से ही लेकर आप कॉलेज में जा रहे हैं। और अगर आप तीनों तरीके से कर सकते हैं। आप डीएनएस में आप पहले से जॉब लेकर आप कॉलेज में जा सकते हैं। सेकंड, आपके पास ऑलरेडी जॉब नहीं है, आप कॉलेज में जाकर जॉब ले रहे हैं, विच आई विल नॉट प्रिफर, क्योंकि उससे अच्छा तो फिर आप बीएससी नॉटिकल साइंस ही कर लो अगर आपको कॉलेज में जाने के बाद ही जॉब लेनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज में जाने के बाद आपको गारंटीड जॉब मिलेगी डीएनएस में भी। और एक और होता है कि कॉलेज में जाने के बाद जॉब नहीं लेगी तो आप फिर बाहर से अप्लाई करते हो, तो वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो बन जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस में आप जो है डीएनएस में स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, कॉलेज में जाने से पहले, कॉलेज में जाने के बाद और कॉलेज खत्म होने के बाद में। और हर एक लेवल पे जो है वो डिफ़िकल्टी बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी थोड़ी कम होती है, कॉलेज में जाने के बाद बढ़ जाती है क्योंकि अब आपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, और एंड में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब आपको एज अ डेक कैडेट जाना है और वो आपका पूरा टेक्निकल नॉलेज जो है वो टेस्ट करेंगे। तो मैं यही प्रीफर करता हूँ कि आप आज के टाइम में कंसिडरिंग द मार्केट सिचुएशंस, क्योंकि जॉब बहुत कम है, आप डीएनएस चूज़ करें क्योंकि आपको उसमें एक एडेड बेनिफिट मिलता है कि आप पहले से ही आप जो जॉब है उसको ले सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है आज के टाइम में, इसीलिए मैं चूज़ करता हूँ डीएनएस को ओवर बीएससी नॉटिकल साइंस आज के इस करंट मार्केट सिचुएशन को कंसिडर करते हुए। और उसमें भी डीएनएस में एक ही चीज़ को जो है ज़्यादा एडवांटेज या फिर ज़्यादा जो है वे देना चाहूँगा, वो है कि आप कॉलेज में जाने से पहले अगर आप स्पॉन्सरशिप ले सकें तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि स्पॉन्सरशिप में किस तरीके का स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम होता है, किस तरीके का स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मेन डाउट बेसिकली बच्चों का यही होता है कि उन्होंने 12th क्लियर करी है, उनको मर्चेंट नेवी के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं कि शिपिंग से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप हमारी जो स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, फर्स्ट लिंक उसको क्लिक करेंगे तो आप स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप उस ट्रेनिंग को अच्छे से देखने के बाद में आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम किस तरीके से क्लियर किया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम एक बहुत ही बड़ा हर्डल होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग, हज़ारों लोग इंडिया से एक साथ एग्ज़ाम दे रहे होते हैं स्पॉन्सरशिप का, और उनको जो है काफ़ी कम कैंडिडेट्स जो है चूज़ करने होते हैं और वहीं पे मैक्सिमम लोग जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम क्लियर करने की पूरी टेक्निक हमने उसमें बताई है पूरे कोर्स में कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू का हर एक जो है प्रोसीजर है वो फुल ऑन डिटेल में बताया है। जाकर आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो हमारी इंटरव्यू की क्वेश्चंस एंड आंसर्स वाली बुक है स्पॉन्सरशिप की, वर्थ 250 रुपीज़, वो आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में मिल जाएगी। तो ट्रेनिंग के लिए अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू थिंक दैट यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू डू नॉट नीड एनी ट्रेनिंग। तो यही चीज़ों को दिमाग में रखिए।
आज के टाइम में अगर आपने डीएनएस चूज़ करनी है तो आप ज़रूर आप उसके साथ में जा सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड दैट यू एटलीस्ट गेट अ जॉब बिफोर यू ज्वाइन एनी कॉलेज, सो दैट यू विल बी सिक्योर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर जॉब वंस यू गेट इनटू कॉलेज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन वीडियो से हेल्प हो सकती है जिनकी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं जयवर्धन सिंह राणावत, अगले वीडियोज़ में मिलता हूं आपसे। गुड बाय।